इन दिनों जंगल में भयंकर वर्षा हो रही थी। लगभग हर दिन बारिश ही होती, कभी सुबह तो कभी शाम को। ऐसे में पक्षियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। कालू का बेटा रोता हुआ बोलता है, मैं अब भूखा नहीं सो सकता, मुझे कुछ तो खाने को दो मम्मा। चुप कर जग्गू, तुझे दिखाई नहीं देता? बाहर तेज बारिश हो रही है, ऐसे में मैं दाना कहाँ से लेकर आऊं? कालू जी, आप जग्गू बेटे को ना डांटे। अब इस बेचारे का क्या कसूर? वो 3 दिन से भूखा सो रहा है। आप कैसे भी करके आज थोड़ा भोजन ले आए। मैं कल भी गया था, पूरे जंगल में पानी भरा पड़ा है। गला हुआ दाना भी नहीं मिलता, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? आप रहने दें, मैं ही जाती हूँ। अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो ले ही आऊंगी। गोरी ध्यान से जाना, ऐसे मौसम में भूखे चील अपना शिकार ढूंढते हैं। अब मरूं या बचूं, लेकिन अपने बेटे को भूखे मरते नहीं देख पाऊंगी। मैं चलती हूँ। फिर गोरी कौवी अपनी जान को दांव पे लगा के तेज बारिश में ही घर से निकल जाती है। इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा मम्मा, भैया को तो देखिए कैसे चक्कर खाकर ये गिर गए हैं। आप जल्दी करें। मम्मा चिड़िया भागी भागी कुकू के पास आती हैं और बारिश की बूंदें उसके मुंह में डालती हैं। कुकू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुकू मेरे बच्चे, आप ठीक तो हो? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी से चक्कर आ गए थे। आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुकू भाई, ये सब भोजन ना खाने के कारण हो रहा है। लेकिन मम्मा क्या करें, ऐसी बारिश में दाना कहाँ से ढूंढ कर लाए? गुड़िया बेटी, आप भाई के पास रहे, मैं बाहर जा रही हूँ। कहीं ना कहीं से तो भोजन लाना ही होगा, वरना मेरा कुकू मर जाएगा। नहीं मम्मा, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अब बाहर ना जाए। कल लाडो की मम्मा को चील ने पकड़ लिया था। बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस घर आ जाऊंगी, आप घबराएं ना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया भी भोजन की तलाश में घर से निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ये डंडा एक काम करती हूँ, इसे अपने पास रख लेती हूँ। अगर चील मुझे मिल भी गई तो उसकी इसी से पिटाई करूँगी। फिर गौरी कौवी उस डंडे को अपने कंधे पर रख के आगे की तरफ निकल जाती है। भूखा चील पत्तेदार पेड़ में छुपा बैठा था, उसकी नजर रानू चिड़िया पर जाती है। आ गया शिकार आ गया, आज इस छोटी चिड़िया को पकड़ के ले जाऊंगा। मेरी पत्नी इसका मांस खा के बहुत खुश होगी। चील चौकन्ना हो जाता है। भोली चिड़िया को क्या पता था, वो उसी पेड़ के बिल्कुल पास से जाती है। तभी चील एकदम से चिड़िया को दबोच लेता है। इतनी भी छोटी नहीं है ये चिड़िया, इससे तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। चुप, एकदम चुप। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तू तो आज मर के ही रहेगी। वो चील चिड़िया से ऐसे बोलता है, तभी गोरी कौवी उसे देख लेती है। अरे बाप रे, छोटी चिड़िया को बचाना होगा, वो भी अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई होगी। फिर गोरी कभी बिना कुछ सोचे समझे उस चील पर हमला करती है। वो उसे मार मार के बेहोश कर देती है। चिड़िया तुम ठीक तो हो ना? कोई खरोच तो नहीं आई? गोरी बहन, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम समय पर ना आती तो वो चील मुझे मार देता। कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूँ? आज तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। बस करो, इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ मैं जो तुम्हें ना बचाती। और वैसे भी मैं कितनी शैतानी करती हूँ, तुम उसके बावजूद भी हमेशा हमारी मदद करती हो। वो तो है, लेकिन आज मैं बेबस हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए भोजन लेने आई हूँ। मेरा जग्गू भी पिछले 3 दिनों से भूखा है। ऊपर से ये बारिश, पूरे जंगल के पक्षी परेशान हैं। ऐसे फिर वो दोनों भोजन की खोज साथ साथ करती है। वो दोनों उड़ते उड़ते काफी दूर आ जाती है। बारिश भी रुक जाती है। चिड़िया, इतनी देर से उड़ उड़ के मेरे पंख भी दुखने लगे, और कितनी दूर जाना पड़ेगा। गोरी कौवी ऐसे बोलकर रुक जाती है। वो जहाँ पर रुकती है वह बांसों का झुंड था। गोरी एकदम से बोलती है,
चिड़िया बहन ये देखें, बड़े बांस के झुंड के पास कुछ नए बांस उगे हैं, इन्हें हम खा सकते हैं। गौरी ये क्या बोल रही हो भला? बांस भी कोई खाने की चीज है? अरे हाँ हाँ तुम हटो। बचपन में मैं जब छोटी थी मेरी माँ ये बांस खाया करती थी और हमें भी खिलाती थी। ये खाने वाले बांस हैं। फिर गोरी कौवी जल्दी से 2-3 बांस तोड़ लेती है। चिड़िया भी उसके साथ 2-4 बांस तोड़ लेती है और वो दोनों अपने जंगल आ जाती है। गोरी कौवी बांस के छोटे छोटे टुकड़े करती है और चिड़िया को खिलाती है। लो जग्गू बेटे, तुम भी ये खाओ, इसका स्वाद बाकी चीजों से हटके है। चिड़िया तुम भी लो। पता नहीं गौरी तुम अब क्या क्या खिलाओगी, मैं देखती हूँ खाकर। फिर रानो चिड़िया भी एक बांस का टुकड़ा खा लेती हैं। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। गौरी तुमने तो सही कहा, ये बांस खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद भी अच्छा है, हम इसे खा सकते हैं। चिड़िया बांस लेकर अपने घर आती है और दोनों बच्चों को खिला देती है। अब बच्चों का पेट भर गया था। मम्मा पहली बार मैं ये बांस खा रहा हूँ, इनका स्वाद भी अच्छा है। मम्मा मैंने क्या सोचा है, आप जैसे हमारे लिए गर्म गर्म खिचड़ी बनाती हो, अगर कुछ इन कच्चे बांसों से भी बना दे तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। गुड़िया बेटा आपने एकदम सही पहचाना, मैं अभी ऐसा कुछ करती हूँ। मैं इन्हें एक अच्छा व्यंजन बनाऊंगी। फिर चिड़िया अगले दिन अपनी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देती है। फिर काफी देर सोच विचार करने के बाद बांस के पकौड़े तल देती हैं। मम्मा ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बांस के पकोड़े और दो, मैं और खाऊंगा। चिड़िया ढेर सारे बांस के पकौड़े बनाती है और कुछ पकौड़े गोरी कौवी के लिए भी ले जाती हैं। उनको भी पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वो चिड़िया बहन, आपने तो बांस के पकौड़े ही बना डाले। ये इस मौसम में बहुत टेस्टी हैं। पेट भर गया इन्हें खा के। गोरी मेरे पास कढ़ाई है, क्यों ना और बांस लाकर जंगल के बाकी पक्षियों को भी बांस के पकोड़े खिलाए जाएं। जैसे हमारे बच्चे भूखे थे, ना जाने कितने पक्षियों के बच्चे भूखे होंगे। ठीक कहा चिड़िया, मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगा। बांस लेने ऐसे में दूसरे पक्षियों की मदद करना बहुत अच्छी बात है। ऐसे बातें कर वो तीनों बांस के जंगल चले जाते हैं और काफी सारे बांस लाते हैं। चिड़िया अपने घर में बांस के पकौड़े बनाती है और कालू गोरी घर के बाहर भूखे पक्षियों को पकौड़े बांटते हैं। दे दो मुझे, और दे दो मेरी पत्नी और बच्चा बहुत भूखे हैं। हाँ मिट्टू तोते क्यों नहीं, ये लो पूरे 3 प्लेट पकौड़े ले जाऊं और पेट भर के खिलाओ अपनी पत्नी और बच्चों को। सुंदर वन जंगल की है, सुंदर वन जंगल की है। टोनी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी, तब से वो अपने बच्चों का गुजारा अकेले ही कर रही थी। मम्मा हमारे पापा कहाँ है? सबके पापा है, आप हमें पापा के बारे में क्यों नहीं बताती? जब भी पूछो बस बात को टाल देती हो। ये कैसी बातें करते हो? चलो जल्दी से ये दाना खा लो, फिर हम लोसी आंटी के घर चलते हैं। आप अपने दोस्त बुलबुले के साथ खूब खेलना। नहीं मम्मा, आज हम आपकी बातों में नहीं आने वाले, हम जानकर ही रहेंगे। हमारे पापा कहाँ हैं, आप बताते क्यों नहीं हो? जाओ, नहीं बताती, जो करना है कर लो, मगर याद रखना तो मैं भी छोड़ के चली जाऊंगी। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। वो रोते हुए बोलते हैं, मम्मा आज के बाद हम कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दो और हमें छोड़कर कभी ना जाना। नहीं मेरे बच्चों, में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चुप हो जाओ। अब मैं दाना लेने जाती हूँ, आप घर पर ही रहना। ऐसे टोनी चिड़िया घर से निकल जाती है। वो बहुत दुखी थी। अब मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊं? उनके पापा ने उन्हें छोड़कर दूसरा ब्याह कर लिया और पड़ोस के जंगल में ही रहते हैं। चिड़िया ऐसे अकेले अकेले बड़बड़ा रही थी। कैसी हो टोनी? सब बढ़िया। अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? सब ठीक ठाक तो है? गोरी दोनों बच्चे अपने पापा के बारे में पूछते हैं। अब आप ही बताइए, मैं कैसे बताऊं? अगर टुन्नू जी कहीं दूर रहते तो मैं बता देती, मगर वो तो पड़ोस के ही जंगल में रहते हैं।
क्या कहा? अभी तक बच्चों को मालूम नहीं उनका पिता टुन्नू है। वो तो कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं। इसीलिए तो नहीं बताती कहीं मेरे बच्चे मुझे छोड़कर टुन्नू के पास ना चली जाए। टोनी, अगर बच्चे अपने पिता के पास चले भी गए तो क्या टुन्नू उन्हें अपने साथ रखेगा? गौरी, वो मुझे ना पसंद करते थे बच्चों से, तो उन्हें बहुत प्यार था। शायद इसीलिए पास ही रहते हैं, मगर मैं अपने बच्चों के बिना कभी नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे टोनी चिड़िया दाना लेने आगे की तरफ निकल जाती है। गौरी अपने पति कालू के पास जाती है। कालू, पता भी है तुम्हें, चिड़िया के बच्चे अपने पापा के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें तो ये भी नहीं पता उनके पापा टुन्नू हैं। गौरी, ये सारी बातें हमारे किस काम की? आप भोजन का बताएं। आज मुझे कुछ नहीं मिला, खाली हाथ ही लौटी हूँ। और मुझे भी कुछ नहीं मिला, तो फिर हम क्या खाएंगे? कालू, इसलिए तो चिड़िया की बातें कर रही हूँ। चिड़िया अपने बच्चों को टुन्नू के बारे में कुछ नहीं बताती, मगर हम इस बात का फायदा उठाएंगे तो चिड़िया से फ्री में भोजन खा सकते हैं। समझ गया, हम टुन्नू के बारे में बच्चों को बताएंगे और चिड़िया हमें ऐसे करने से रोकेगी, हम तभी दाना मांगेंगे। ऐसे वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और चिड़िया के बच्चों से बात करते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है आपके पापा कौन है? नहीं कालू अंकल, हमें कुछ नहीं पता। आप क्या हमें बताएंगे? हाँ, मैं ही बताऊंगा तुम्हारे पापा कौन है, वह कहा है। कालू कौवा ऐसे बोल रहा था, तभी चिड़िया का ध्यान कालू की बातों पर जाता है। वो तुरंत ही बच्चों के पास आती है। कालू भैया, आपको क्या काम है? बताओ, मेरे घर आना कैसे हुआ? मैं तो बस बच्चों से बातें कर रहा था, काम तो मुझे तुमसे ही है। कुकू गुड़िया, अंदर जाओ। कालू भैया, बोलो क्या काम है? टोनी, मैं बच्चों को बता दूंगा, उनका पिता टुन्नू है जो पीछे के जंगल में रहता है। कालू भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं हमेशा बच्चों से छुपाती आई हूँ। मुझे डर है कहीं वो अपने पिता के पास ना चले जाए। फिर नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें मुझे दाना देना होगा। कालू भैया, सबको पता है इन दिनों दाने का अकाल रहता है। मैं मुश्किल से अपना दाना ला पाती हूँ, आपको कहाँ से दूंगी? ठीक है, तो मैं किसी दिन बच्चों को सब बता दूंगा। उनका पिता कौन है, वो कहाँ रहता है? ठीक है कालू, मैं अब से तुम्हें अपना दाना दे दिया करूंगी, पर कृपया कर बच्चों को कुछ ना बताना। ऐसे टोनी चिड़िया अपना दाना कालू कौवे को दे देती है। दाना लेकर खुशी खुशी कालू अपने घर आता है। अब से टोनी चिड़िया हर रोज कौवा के लिए दाना लाती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। मगर दो परिवारों का दाना खोजना कितना मुश्किल है। ऐसे मम्मा चिड़िया बहुत मेहनत करती है। वो जी जान लगाकर दाना खोजती और आधा दाना कौवा को दे देती, मगर कुछ दिनों से उसे दाना थोड़ा ही मिल रहा था। वो गोरी कवि से मिन्नतें करती है। गोरी रहम करे, दाना बहुत थोड़ा मिला है। अगर तुम्हें दे दिया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? चिड़िया, हमें तो अपने हिस्से का दाना चाहिए, वरना बच्चों को कहने में देर नहीं लगेगी कि उनका पिता पीछे के जंगल में रहने वाला टुन्नू ही है। गोरी, ऐसा अत्याचार मत करो, क्योंकि मुझे पता है बच्चे अपने पापा के बारे में सुनते ही उनके पास चले जाएंगे और मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं जी नहीं पाऊंगी, बच्चे ही तो मेरा सहारा है। मम्मा चिड़िया ऐसे कहते कहते रो रही थी। दोनों बच्चे पेड़ के पीछे छुपे सारी बातें सुन रहे थे। मम्मा, अब रोई ना, हमने सब सुन लिया। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ मम्मा, और अब मेहनत से लाया हुआ दाना गौरी आंटी को देने की कोई जरूरत नहीं। अब हम सब जान गए। हाँ कुकू भैया, मम्मा हमसे कितना प्यार करती हैं। हमें खोने के डर से इन बुरे कौवों को दाना खिलाती रही, और पापा हमें छोड़कर दूसरी जगह रहते हैं। शायद वो ही हमसे प्यार नहीं करते होंगे। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। गोरी आंटी, अब आप जाइए यहाँ से। अब आपको फ्री में कभी भी दाना नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हम जान गए हैं हमारी मम्मा हमसे बहुत प्यार करती हैं और आप इस बात का गलत फायदा उठाती रहीं।
फिर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। हाँ, मेरे बच्चों में आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की थी तब आप बहुत छोटे थे। आपके पापा की दूसरी पत्नी ने मुझे घर से भी निकाल दिया था। मम्मा, फिर हमारे पास ये घर कहाँ से आया? गुड़िया बेटा, मैंने कड़कती ठंड में आपको छुपाने के लिए ये घर मिट्टी से बनाया था और मिलो दूर जा जाकर कपास को इकट्ठा किया ताकि मेरे नन्हे बच्चों को सर्दी न सताए। हाँ मम्मा, तभी तो मैं कहूँ हमारा घर मिट्टी का क्यों है। अब समझ आया, आपने इसे मिट्टी से बनाया था। फिर मम्मा चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ घर आती है। आज वह बहुत खुश थी। वे जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। एक दिन वह जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी। अरे बाप रे बाप, आज कितनी गर्मी है। मुझे तो प्यास लग रही है। पहले मैं नदी से पानी पी लूं, फिर भोजन ढूंढने जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर नदी पे गिरे हुए सोने के हार पर जाती है। अरे ये हार तो सोने का लग रहा है। इतना कीमती हार इस नदी पर कहां से आया? ऐसा लगता है कि किसी पक्षी के पानी पीते समय ये यहाँ पर गिर गया होगा। मैं पक्षियों के घर जाकर पता करूंगी कि ये किसका सोने का हार है, फिर उसे दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सबसे पहले वो हार लेकर कालू कौवा के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, जल्दी बाहर आओ, मुझे कुछ पूछना है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया? कालू भैया, क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? ये मुझे नदी किनारे मिला है। नहीं नहीं टुनटुनी, मेरी पत्नी के पास इतना कीमती हार नहीं है। वैसे भी वो 2 दिनों से अपने मायके गई हुई है। ठीक है कालू भैया, मैं ये हार लेकर तोते भैया के पास जाती हूँ। शायद ये हार उनकी पत्नी का हो। फिर टुनटुनी चिड़िया वो हार लेकर तोते के पास चली जाती है। तोती जी, ये हार मुझे नदी के पास से मिला है और ये हार सोने का है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? टुनटुनी चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ। क्या पता ये हार कबूतर की पत्नी का हो। ठीक है तोती जी, मैं ये हार लेकर कबूतर के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया, सब ठीक तो है ना? तुम आज सुबह सुबह मेरे घोंसले में आई हो, कुछ परेशानी है क्या? हाँ कबूतर जी, सब कुछ ठीक है। वैसे कबूतर जी, तुम्हारी पत्नी जी दिखाई नहीं दे रही है। वे कहाँ है? क्या बताऊं टुनटुनी चिड़िया, कल रात मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। कबूतर भाई, ये सोने का हार मुझे नदी के पास में पड़ा हुआ मिला है। क्या यह सोने का हार आपकी पत्नी का है? टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात मेरा झगड़ा मेरी पत्नी से इसीलिए हुआ था कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं उसे एक सोने का हार दिला दूं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिला सकूं। बस इसी वजह से वह मुझसे नाराज होकर अपने मायके चली गई है। कबूतर जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये हार जिस किसी पक्षी का है, मैं उसे एक बार ये हार लौटा दूं। उसके बाद में और तुम तुम्हारी पत्नी के मायके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को वापस ले आएंगे। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस किसी पक्षी का भी है, तुम उसे जल्दी से लौटा दो। उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने के लिए जाएंगे। और फिर टुनटुनी चिड़िया वे सोने का हार लेकर बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, ये सोने का हार मुझे नदी के पास मिला है। क्या ये
सोने का हार आपका है। नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? मुझे लगता है ये हार किसी अमीर पक्षी का है। पर बुलबुल बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? चलो बुलबुल बहन, मैं रानी कोवी के पास जाती हूँ। बस वही रह गई है, उनसे भी एक बार पूछ लेती हूँ, क्या ये सोने का हार उनका तो नहीं है? फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया रानी कौवी के पास चली जाती है। रानी कौवी और भूरा कौआ, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो। सुबह तो कब की हो गई है, चलो अब उठ जाओ तुम दोनों। टुनटुनी चिड़िया, मैं और रानी तो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैंने और रानी ने भोजन खा लिया है और भोजन खाकर हमें बहुत जोरों से नींद आती है। इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और हम दोनों को सोने दो। रानी कौवी उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने के हार का नाम सुनकर तो रानी कौवी और भूरा कौवा झट से उठ जाते हैं। हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें यह हार कहाँ से मिला? रानी कौवी, ये सोने का हार मुझे नदी के पास में मिला है। ये हार सच में तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने का हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था। ये सोने का हार बहुत महंगा लगता है। ये हार मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ और आगे से इस हार को तुम संभाल के रखना। फिर टुनटुनी चिड़िया वे सोने का हार रानी कौवी को देकर वहाँ से चली जाती है। रानी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंजूस माँ ने इतना महंगा सोने का हार तुम्हें दिया होगा। जरूर तुम झूठ बोल रही हो। भूरा जी, मेरी बेचारी गरीब माँ इतना महंगा हार मुझे कहाँ से देगी? मैंने तो टुनटुनी चिड़िया से झूठ बोला कि ये हार मेरा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। रानी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? जब तुम टुनटुनी चिड़िया से कह रही थी कि ये सोने का हार तुम्हारा है, तो जब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम सच कह रही हो और ये सोने का हार तुम्हारा ही है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार आज मुझे मिल गया है। मैं जल्दी से इसे रख लेती हूँ। दूसरी तरफ जंगल के उल्लू महाराज और उल्लू रानी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया को जो सोने का हार मिला था वे असल में उल्लू रानी का होता है, जो कल रात को ही चोरी हो गया था। उल्लू जी, मेरा हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात जब मैं सो रही थी तो किसी चोर ने मेरा सोने का हार चोरी कर लिया है। वे हार मेरे पूर्वजों का है। आप कुछ भी करें और मेरा हार मुझे वापस ला कर दे। रानी जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका सोने का हार जिस किसी ने भी चुराया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। उल्लू जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सोने का हार किसी पक्षी ने चुराया है। आप सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी ले, फिर शायद मेरा हार मिल जाए। चील सैनिकों, जाओ जाके जंगल के एक एक पक्षी के घोंसले की तलाशी लो और पता करो कि किसने रानी जी का सोने का हार चोरी किया है। जो हुक्म महाराज, हम अभी जाते हैं और जाकर सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेते हैं। इतना कहकर वो चील सैनिक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं। कल रात को मैंने उल्लू रानी का कितनी मुश्किलों से हार चोरी किया था। ना जाने रात को वो सोने का हार कहाँ गिर गया। मेरी सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। उल्लू रानी का हार रात को एक कौवा ने चुराया था, जो कि उसके पंजों से नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ चील सैनिक कबूतर के घोंसले में आते हैं और कबूतर के घोंसले की तलाशी लेने लगते हैं। सैनिक जी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने उल्लू रानी का हार चोरी नहीं किया है। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वो चील सैनिक
तोते के घोंसले में आते हैं और तोते के घोंसले की अच्छे से तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन चील सैनिकों को वहाँ पर भी वे सोने का हार नहीं मिलता। इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। चील सैनिकों को टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में भी उल्लू रानी का हार नहीं मिलता, इसीलिए वे भूरा कौवा और रानी कौवी के घर चले जाते हैं। चील सैनिक जैसे ही भूरा कौवा और रानी कौवी के घोंसले में आते हैं तो वे रानी कौवी के पास उल्लू रानी का हार देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, तो उल्लू रानी का हार कौआ और कौवी ने चुराया है। चलो कौआ और कौवी, उल्लू महाराज के पास चलो। अरे ऐसे कैसे हम उल्लू महाराज के पास जाएं? ये हार मेरा है, ये कोई उल्लू रानी का हार नहीं है। फिर वो चील सैनिक भूरा कौवा और रानी कौवी को पकड़कर उल्लू महाराज के पास ले जाते हैं। उल्लू रानी को अपना सोने का हार मिल जाता है और उल्लू महाराज भूरा कौवा और रानी कौवी को पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। ना तुमने टुनटुनी चिड़िया से झूठ बोलकर ये सोने का हार लिया होता और ना हम इस पिंजरे में कैद हुए होते। कोकू बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं अभी सामने वाले पेड़ से तुम्हारे लिए मीठे फल लेकर आती हूँ। मम्मा पापा के लिए भी ले आना, क्योंकि कल भी पापा ने मीठे फल नहीं खाए थे। पापा का कितना ख्याल रखता है मेरा बेटा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे पापा के लिए भी ले आऊंगी। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए दूसरे पेड़ से मीठे फल लेने चली जाती है। ये छोटा पौधा कितना सूख रहा है, मैं इसे पानी दे देता हूँ। वैसे भी इसे भी हमारी तरह ही प्यास लगती होगी। यह सोचते हुए कोको उस छोटे पौधे को पानी डाल देता है। कोकू बेटा क्या कर रही हो मेरे प्यारे बेटे? मम्मा मम्मा ये छोटा पौधा सूख रहा था तो मैं इसे पानी पिलाया है। मम्मा और देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये छोटा पौधा मुझे धन्यवाद बोल रहा हूँ। बेटा हमेशा ऐसे अच्छे ही काम करना। चलो बेटा अब हम घर चलते हैं, या फिर तुम ये फल यही खाओगे? नहीं मम्मा, मैं अपने पापा। कोको ने ऐसा कहा ही था कि तभी वहाँ एक चील आ जाती है और वो रानों पर हमला कर देती है और उसे मारकर खाने लगती है। कोको तो ये सब देखकर डरकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मम्मा मम्मा ये सब क्या हो गया? मम्मा हम तो बहुत खुश थे, फिर ये सब कैसे हो गया? कोको जानता था कि वो शिकारी चील अगला शिकार उसे ही बनाएगी, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे सब सिखा कर रखा था। फिर वो अपने घर आ जाता है। मैंने आपकी मम्मा से कहा भी था कि आज भोजन लेने में चला जाता हूँ, लेकिन फिर भी उसने मेरी बात न मानी। पापा मैं और मम्मा घर आने ही वाले थे जब ये सब हुआ था। उस जालिम चील ने हंसता बसता हुआ परिवार उजाड़ दिया था। फिर कुकू और उसका पापा रोते हुए सो जाते हैं। चिड़ियों के परिवार का दुख कम तो होने वाला नहीं था, मगर पापी पेट को तो भरना ही था। इसलिए कुकू का पापा भोजन लेने चला जाता है, जहाँ उसे रास्ते में गोरी मिल जाती है। रानों के बारे में सुनकर, क्योंकि कुक्कू अभी बहुत छोटा है, आकाश तुम्हें ऐसे उसे घर में अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही जो सब करते हैं, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। मेरी नजर में एक चिड़िया है, वो तुम्हारे कुक्कू को भी संभाल लेगी और उसका अच्छे से ध्यान भी रखेगी। सोच तो मैं भी यही रहा था, क्या वो चिद्दिया मेरे बेटे का ध्यान रखेगी? क्यों नहीं, वो चिड़िया बहुत अच्छी है, वो आपके बेटे को अच्छे से पाल लेगी। फिर क्या था, गौरी कोवी कुकू के पापा की शादी एक चिड़िया के साथ करवा देती है। जब आकाश उसे घर लेकर आता है तो कुकू अपने पापा के साथ उस चिड़िया को देखकर कहता है, पापा पापा यह आंटी कौन है? कुकू के पापा के बोलने से पहले ही वो टिकी चिड़िया बोलती है, बेटा मैं आपकी नई मम्मा हूँ, क्योंकि आपकी मम्मा मर गई है ना, तो अब से मैं आपकी मम्मा हूँ। पापा पापा मगर मम्मा तो एक ही होती है, तो आप ये नई मम्मा कहाँ से लेकर आए हो? बेटा, मरने से पहले आपकी मम्मा ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मर गई तो मेरे बेटे के लिए नई मम्मा ले आना। यह सुनकर तो कुकू अपनी नई मम्मा को गौर गौर से देखने लगता है और उसे देखने के बाद उसके गले से लग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अगर मेरी मम्मा ने ही आपको भेजा है तो आज से मैं आपको अपनी मम्मा ही समझूंगा। हाँ बेटा, और मैं भी आपको अपना बेटा समझूंगी। कुकू बेटा अब आप सो जाओ, मैं सुबह अपने बेटे को नदी पर साथ लेकर जाऊंगी।
फिर कुकू सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहले तो टिकी अपने सौतेले बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन जब वो खुद का अंडा देती है तो कुकू से खिंची खिंची रहने लगती है। मम्मा मम्मा चले नदी पर। नहीं नहीं, अब मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है, तो अब मुझसे तुम्हारे लिए नखरे नहीं झेले जाएंगे। तुम अपना भोजन खुद लेकर आओगे और नदी से पानी पीने भी अकेले जाओगे। मम्मा मैं ऐसा कर लूंगा। और मम्मा मैं तो अपने अंडे भैया का भी ध्यान रखा करूंगा। नहीं नहीं, मेरे अंडे को पंख भी न लगाना, कहीं तुम मेरे अंडे को तोड़ न दो। मैं अपने अंडे का ध्यान खुद ही रख लूंगी। फिर कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। आज पहली बार वो नदी पर अकेला आया था। लाडो देखो वो कुक्कू है, इसकी मम्मा नहीं है। चलो हम इसके पास जाकर अपने अपने फल में से थोड़ा फल उसे भी दे देते हैं। ये ले कुक्कू, या आधा फल आप भी खा ले क्योंकि आपकी मम्मा नहीं है ना। मेरे पापा ने मुझे नई मम्मा ला दी है। आपका नाम जग्गू और इनका नाम लाडो है। मेरी मम्मा ने सब बता दिया है। हाँ, हम दोनों के नाम यही है, लेकिन कुकू ये वाली मम्मा तो आपकी सौतेली है। और मेरी मम्मा कहती है कि सौतेली मम्मा तो बहुत बुरी होती है, और वो तो ये भी कहती है कि वो आपको घर से भी निकाल देंगे। नहीं, मेरी मम्मा तो बहुत अच्छी है। वो तो ऐसी नहीं है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे खाना भी देती है और रात को कहानियाँ भी सुनाती है। वो छोटे बच्चे ऐसे नदी पर बैठे आपस में बातें करते हैं। पिंकी कुक्कू कहाँ है? वो घर में नहीं है। कहाँ गया है? वो नदी पर पानी पीने गया हुआ है। क्या वो अकेले ही चला गया? कुक्कू अब इतना छोटा नहीं है, उसे जिंदगी गुजारनी है। अब मैं सारी जिंदगी तो उसे संभाल नहीं सकती। ये आज आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने बिल्कुल सही कहा है। अब मैं अपने अंडे के पास बैठूं या फिर कुक्कू के साथ नदी पर जाऊं, अब मुझसे कुक्कू के काम नहीं होंगे, क्योंकि अब मेरा भी बच्चा बाहर आने वाला है, तो मैं उसका ख्याल रखूंगी। तो क्या अब कुक्कू आपका बेटा नहीं रहा? हकीकत तो हकीकत होती है। वो पहले कौन सा मेरा सगा बेटा था, वो तो मेरा सौतेला बेटा रहेगा। और वैसे भी एक माँ को तो उसकी सगी संतानी सबसे ज्यादा प्यारी होती है। कुकू तो बाहर बैठा उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था जो उसकी मम्मा पापा अंदर कर रहे थे। वो चुपचाप घोंसले में आकर लेट जाता है। वो अपने मम्मा पापा को ये नहीं बताता है कि उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। कुक्कू मेरे बेटे, क्या बात है? आज तुम इतने चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं पापा, वो क्या है ना, आज मुझे मम्मा की याद आ रही थी। देखा, मैं इसकी लाख मम्मा क्यों न बन जाऊं, लेकिन इसे याद उस मरी हुई चिड़िया की आएगी, क्योंकि इसने मुझे तो कभी अपनी मम्मा समझा नहीं। कुकू तो अपनी मम्मा को जवाब दिए बिना ही सो जाता है और पापा चिड़िया भी खामोश रह जाता है, जबकि उसकी दूसरी पत्नी आराम से बैठी हुई थी। जब मेरा बच्चा अंडे से निकल आए तो ताजे ताजे से फल लेकर आना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो। और हाँ, अब इस कुक्कू का भी इंतजाम करना होगा। कुकू का पापा तो सब समझ गया था कि अब उसकी दूसरी पत्नी कुक्कू को घर में रखना नहीं चाहती थी। ये सब देखकर आकाश को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, देखो टिकी, तुम ये मत भूलो कि मैं अपने कुक्कू के लिए ही तुम्हें इस घर में ब्याह कर लाया था। अगर तुम उसकी देखभाल नहीं करोगी और उसका ख्याल नहीं रखोगे तो तुम अभी के अभी निकल जाओ मेरे इस घर से। ये सब सुनकर तो टिकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगते हुए कहती है, नहीं नहीं आकाश जी, आप ऐसा मत करो। मुझे घर से मत निकालो और मुझे अपनी गलती के लिए माफ कर दो। वो क्या है ना, मेरा अंडा हो गया था, जिस वजह से मैं कुक्कू से नफरत करने लगी थी, लेकिन अब ऐसा मैं नहीं करूँगी। फिर ऐसे ही शोर की आवाज सुनकर कुक्कू भी उठ जाता है। तब टिकी उसे अपने गले से लगा लेती है और उससे प्यार करने लगती है। इस तरह वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।